जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी अड्डा हरदोई चैनल में। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज ये बेसिक इंग्लिश की 4th क्लास है और इस क्लास को पूरा देखना ताकि आपका बेसिक मजबूत हो जाए। इससे पहले की क्लासेस की हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है बेसिक इंग्लिश ग्रामर नाम से। तो अगर अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है, अभी प्लेलिस्ट में जाकर वो क्लास देखें, उसके बाद ही इस क्लास को देखें। देखिए, मैं बिल्कुल भी आपको किताब लेने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल आपको आसान भाषा में अंग्रेजी सिखाऊंगी। तो हमारे चैनल को विजिट करें और प्लीज़ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। और एक बात मैं और बता दूं, 10 अगस्त से मैं आपको पॉलिटी की क्लासेस लाने वाली हूं, बिल्कुल ही आसान भाषा में, बाकायदा एग्जाम्पल के साथ में। मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगी, कैसे क्या होता है, क्राइम करने के बाद क्या क्या होता है, ये सभी चीज़ें बताऊंगी। पॉलिटी के सभी अनुच्छेद के बारे में डिटेल से चर्चा करूंगी, कौन से अनुच्छेद में क्या है और कौन से अनुच्छेद हमें जीने की स्वतंत्रता देते हैं। तब सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, बस जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, तो मैं आपके लिए और भी अच्छा कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले हम थोड़ा-सा जो हमने कल परसों 3 क्लासों में पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे बिल्कुल ही आसान भाषा में। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं ABCD, लेकिन वी उच्चारण कब होता है और वा उच्चारण कब होता है? तो किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद अगर कोई वोवेल हो तो उसके अनुसार उसका उच्चारण होगा। जैसे वी के बाद ई लगा दो तो इसको पढ़ेंगे वी, और अगर वी के बाद आई लगा दो तो इसको पढ़ेंगे बाई, और वी के बाद अगर ओ लगा दो तो इसको पढ़ेंगे वो। तो वी अपना साउंड नहीं है, ये जो पड़ोसी है इसके अनुसार साउंड होता है। समझ पा रहे हैं? इसके अनुसार कार्य करता है, इसलिए वी का ओरिजिनल साउंड वाह होता है, क्योंकि ये पड़ोसी का साउंड लेता है। अगर वी होता तो हर जगह वी वी होता, इसलिए हम लोग एक साउंड देंगे और एक साउंड होगा। वी को वाह पढ़ेंगे, सी को सा पढ़ेंगे, डी को डा पढ़ेंगे, एफ को फा पढ़ेंगे, जी को गा पढ़ेंगे, एच को हा पढ़ेंगे। अभी तक आपको ये नहीं पता होगा कि बी के बाद अगर आई आए तो वाई क्यों पढ़ते हैं। अब समझ में आया? सिर्फ वाई वी आई की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर के बाद अगर कोई वोवेल हो तो उस वोवेल के अनुसार ही उसका उच्चारण किया जाता है। किसी भी ले लो, जैसे डी को लिया, डी के बाद आई लगाओ तो इसे पढ़ेंगे डाई, डी के बाद ई लगा दो तो इसे पढ़ेंगे डी। तो कहने का मतलब है, कोई भी कॉन्सोनेंट के बाद अगर वोवेल होगा तो उसके अनुसार ही उसका उच्चारण होगा। इस प्रकार से पी को पा पढ़ेंगे, आर को रा पढ़ेंगे, यस को सा पढ़ेंगे, टी को टा पढ़ेंगे, वी को वा पढ़ेंगे और डब्ल्यू को वा पढ़ेंगे। तो हिंदी में बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन होते हैं, इस तरह से कैरी किए जाते हैं और हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। 90% वर्ड में डी के बाद अगर आई आया हो तो उसे डाई पढ़ा जाएगा, और 10% में वोकेब होगा, वो चेंज हो सकता है। इसके बारे में चर्चा करूंगी तब जब पढ़ाऊंगी प्रोनाउंसिएशन। तब किसी भी 2 लेटर को जोड़ते हैं तो आ का प्रयोग करते हैं, आ का। तो शॉर्ट साउंड जैसे BUT बट, बट को बुट पढ़ते हो, तो आज से 500 साल पहले इसको बुट पढ़ते थे, और CUT कुट, इसे कुट पढ़ते थे। लेकिन जैसे जैसे समाज बदलता चला गया, अंग्रेज आए तो साउंड का फिर से इन्फॉर्मेशन हुआ, बुट से बट बन गया और कुट से कट बन गया। तो कहा गया यू का साउंड आ पढ़ा जाता है। अब यहीं पर देखिए PUT, इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पुट पढ़ेंगे। कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो आपको पढ़कर और सुनकर समझ में आएंगे। अब ऐसा इस आधार पर BUT बट और PUT पट पढ़ना चाहिए, लेकिन इसको पुट पढ़ेंगे। अब देखिए, जी में क्या है? जी का उच्चारण जा भी है और गा भी है। तो जी का उच्चारण तो गा है, परंतु अगर जी के बाद ई हो तो जी का उच्चारण जा होगा। जैसे GUN गन, GATE गेट, बैग, पिग। अब इसी का दूसरा नियम है PAGE, इसे पढ़ेंगे पेज, पिजन, जनरल, जर्म। तो वही वही जी गा भी है और वही जी जा भी है, तो डिपेंड करता है आप पढ़ते कैसे हैं। अब देखिए, यस का उच्चारण जा भी होता है, शा भी होता है और शा भी होता है। अब देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में BE, जी, GG, GE, OE, LE, EE, Y हो तो यस का उच्चारण जा होता है। जैसे ट्राइब्स, एक्स, हीरोज, रुपीज, बैग्स, एजिज, आर्मीज, बॉयज। अब देखिए अगला पॉइंट, यदि किसी वर्ड के अंत में यप हो, पी हो, PE, TE हो तो यस का उच्चारण सा होता है। जैसे रूप्स, रोप्स, कैप्स, काइट्स। तो इस प्रकार से वी के उच्चारण के नियम किसी भी अन्य लेटर के साथ में जुड़ने पर यह वा या वी के रूप में उच्चारण किया जाता है। जैसे वॉय, बकेट। तो इस प्रकार से अब आगे देखिए, सी उच्चारण सा होता है। राइट्स, नीस, सिटीजन। अब आगे देखो, यदि सी के आगे AOQKRL आदि कोई भी वर्ड हो तो सी का उच्चारण का होता है। जैसे CAT कैट, कैविटी, कॉट, कलर, कर्स। तो इस प्रकार से सी के उच्चारण भी का होता है।
और सी का उच्चारण सा भी होता है और का भी होता है। तो रट्टा नहीं मारना है, बेसिक अगर पढ़ोगे तो अंग्रेजी अपने आप आ जाएगी। तो पढ़ते रहिए हमारे साथ लगातार, इससे आपकी साउंड क्लियर होगी। यदि सी के आगे आई ए हो तो सी का उच्चारण शा होता है, जैसे सोशियल, रेशियल, म्यूजिशियन। अब देखिए इनमें थोड़ा थोड़ा साउंड चेंज होता है। अब यहाँ पर सी है तो इसे सोकियल नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, सोशल। आपकी हिंदी में 52 वर्ड हैं और इंग्लिश में कितने हैं, तो 26 हैं। तो 26 दूने के 52। तो इंग्लिश का 2 वर्ड और हिंदी का 1 वर्ड हमेशा होगा, इसलिए आपको साउंड में प्रॉब्लम होती है। इसलिए आपको पढ़ने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है कि कब का पढ़ें और कब शा पढ़ें। तो पढ़ते पढ़ते आपको ये सभी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद है टी के नियम। अब देखिए एक टी है, टी को टा पढ़ेंगे, टा भी पढ़ेंगे, टी को दा भी पढ़ेंगे, टी को शा भी पढ़ेंगे, टी को चा भी पढ़ेंगे। जैसे टी, टी ई ए, टी यानी कि चाय। केट, किसी भी शब्द में टी के बाद आई ए, आई ई, आई ओ वर्ण आए तो टी की ध्वनि शा हो जाती है। क्या हो जाती है, शा हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए इनिटियल नहीं इसे पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, इनिशियल्स, इनिशियल्स। अब जिसको नहीं पता है वो इसे इनिटियल्स ही पढ़ेगा। तो इन सबको पढ़ना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर पेटेंट नहीं है, यहाँ पे क्या है, पेशेंट, पोर्शन, पोर्शल, रेशियो, प्रमोशन। यदि किसी शब्द में यस के आगे टी आई ओ एन हो या टी के आगे यू आर ई आए तो टी का उच्चारण चा हो जाता है। जैसे अब देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन। अब इसी टी आई ओ एन को क्या पढ़ा गया, चा पढ़ा गया। यहाँ पर नटूरे नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, नेचर। भटूरे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर, कल्चर, पिक्चर। ये बेसिक क्लास है। अभी इसके बाद हम एक फाउंडेशन क्लास लाने वाले हैं आपके लिए, तो उसमें सब कुछ होगा। बस बने रहिए इस चैनल के साथ में, और उस फाउंडेशन क्लासेस से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको पढ़ना बोलना लिखना आ जाएगा। इंग्लिश का कोई भी एग्जाम क्लियर होगा, एसएससी, यूपीएससी, ओटीए, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है सबके लिए फाउंडेशन क्लास रामबाण सिद्ध होगी। तो अभी मैं बेसिक क्लास ले रही हूँ ताकि जिसकी इंग्लिश बिल्कुल प्लेन है, प्लेन का मतलब जीरो है, उसको ये पढ़ने के बाद उसको आगे की अंग्रेजी समझ में आए। देखिए क्लाउज स्टार्ट होती है लेटर से, लेटर से बड़ा होता है वर्ड, और वर्ड से बड़ा होता है क्लाउज, और क्लाउज से बड़ा होता है सेंटेंस। सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं टेंस। तो सब्जेक्ट के बाद दूसरा होता है प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट में होती है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, राइट। इसमें हमने आपको क्या क्या पढ़ाया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सेंटेंस है वो आप जान गए, क्लियर। इसके पीछे के पार्ट को नहीं जाने हैं। तो हम लोगों का आज का लक्ष्य है लेटर, वर्ड, क्लाउज, ये 3 पार्ट आज ही समाप्त करना है, एग्री। इस वीक में मेरा लक्ष्य है बेसिक इंग्लिश ग्रामर समाप्त करना। अब प्रश्न उठता है इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से हुई और क्यों हुई। हुआ कुछ इस प्रकार से कि पूरे वर्ल्ड में 60% कंट्री पर अंग्रेजों का शासन था। अब जिनका शासन होगा वो चाहेंगे कोई भी व्यक्ति हो वो मेरा जैसा बन जाए। तो अंग्रेजी अंग्रेजों से आई, तो हमने क्या कहा, कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज बन गया। आज की डेट में कि अगर आपको हिंदी नहीं आता है, बंगाली नहीं आती है, चाइनीज नहीं आती है, डोंट वरी, एक भाषा आता है इंग्लिश। इंजॉय योर सेल्फ, क्योंकि इंग्लिश के बल पर तुम पूरे विश्व में भ्रमण कर सकते हो। इंग्लिश इज द सिंगल लैंग्वेज इन विच यू लुक ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश एकमात्र सिंगल लैंग्वेज है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में आप जा सकते हैं वहाँ पे और इंजॉय कर सकते हैं। एग्जाम्पल, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देख लो, उनसे बात करो, उनको हिंदी नहीं आती बट तुमको कम्युनिकेट करना पड़ेगा इंग्लिश, इंग्लिश उनको आती है। तो आपको इंडिया में भी अगर सर्वाइव करने के लिए आप चाहते हैं इंडिया घूमना, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ जब आप जाएंगे तो वहाँ पर खाऊंगा भी तो वहाँ पर इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। अब कोई पूछे कि व्हाट इज द लेटर, तो आपको बोलना है ABCD। ये सब क्या है, ये लेटर है। अल्फ़ाबेट क्या है, तो अल्फ़ाबेट A से लेकर Z तक उन्हें अल्फ़ाबेट कहते हैं। पहला क्लास हमने अल्फ़ाबेट का ही दिया था। अब बोलो लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच मेक्स टू हेल्प टू मेक अ वर्ड। यानी लेटर एक यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है जो मदद करता है शब्द को बनाने में, उसका कोई काम नहीं है। लेटर एक छोटी इकाई है जो शब्द को बनाता है। कुछ लेटर ऐसे होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, जैसे आप बोलते हो आई, तो आई का मतलब मैं, तो आई एक वर्ड हुआ कि नहीं हुआ। अब आप पढ़ते हो वर्ड को, आप क्या पढ़ते हो, वर्ड को क्या पढ़ते हो, ग्रुप्स ऑफ लेटर, इसमें ग्रुप कहा गया है। लेकिन आई एक सिंगल लेटर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो आई एक सिंगल लेटर भी है, हो गया, और एक वर्ड भी हो गया। तो सबसे छोटा वर्ड यही है। अब लेटर लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम आते हैं वर्ड पर। वर्ड क्या है, तो लेटर ऑफ ग्रुप्स नहीं कहना है, तो क्या कहना है, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। हमने क्या कहा, वेल अरेंज्ड, एक अच्छा से व्यवस्थित किया हुआ, ग्रुप ऑफ लेटर, अक्षरों का समूह, विच जो मेक बनाता है,
कंप्लीट सेंस, ये पूरा सेंस बनाता है। इज कॉल्ड वर्ड, एक समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा उसे शब्द कहते हैं। एक अच्छा सा व्यवस्थित किया हुआ अक्षरों का समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए गुड, बोलो अब यहीं पर लिखो OODG, तो ये बोलो ये वर्ड है या नहीं? तो नहीं है। ऐसा शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ हो, इसलिए ये शब्द और ये शब्द नहीं है। गुड शब्द है और ODG ये शब्द नहीं है। अब लिखा फादर, एक वर्ड है, हाँ है, तो फादर इन लॉ लिखा, तो इसमें कितने वर्ड हैं? 3 वर्ड हैं। इसका हिंदी क्या होगा? तो इसका क्या हिंदी ऐसे होगा, पिता में कानून, नहीं ना, तो इसका पूरा जोड़कर हिंदी क्या होगा? तो इसका पूरा जोड़कर मीनिंग होगा ससुर। तो वर्ड 3 है और जान भी रहे हैं 3 वर्ड है, लेकिन उसे जानते हुए एक ही कहना पड़ेगा। इसको कंपाउंड वर्ड कहते हैं, जो एक से अधिक वर्ड में समाहित रहता है। अगर इसमें से एक वर्ड हटा दे तो बोलो कंप्लीट मीनिंग होगा कि नहीं होगा? तो कंप्लीट मीनिंग तभी होगा जब तीनों एक में मिला दे। अगर अलग अलग कर दे तो इसका मीनिंग बदल जाएगा, फादर का पिता हो जाएगा, इन मतलब में, लॉ मतलब कानून। अब वर्ड से बड़ा होता है क्लाउज और क्लाउज से बड़ा होता है सेंटेंस। जैसे हमने लिया लता गोज, अब बोलो लता गोज क्या है? लता जाती है, तो बोलो कंप्लीट सेंस है कि नहीं है? यहाँ कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस में क्या क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट में होता है वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड होता है, लेकिन यहाँ पर लता गोज, तो लता गोज क्या है? क्लाउज है। हमने बोला ही गोज, ये क्या है? ये क्लाउज है। यहीं पर हमने बोला ही गोज टू मार्केट, तो टू मार्केट हमने जोड़ दिया। अब क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस अदर वर्ड। अब बोलो सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ? अगला है क्लाउज की परिभाषा, तो क्लाउज की परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। तो क्लाउज इन अ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट वन वर्ब, जिसमें एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब हो उसे क्लाउज कहते हैं। दुनिया का हर क्लाउज सेंटेंस नहीं होगा और दुनिया का हर सेंटेंस क्लाउज होगा, यानी दुनिया का हर सेंटेंस क्लाउज है। क्लाउज का मतलब होता है उपवाक्य, क्लाउज का मतलब होता है वाक्य खंड, और क्लाउज का मतलब होता है वाक्यांश। जैसे सेंटेंस का छोटा भाग उपवाक्य बोलते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति से छोटा, जिसमें उप लग जाता है वो छोटा हो जाता है। तो लिखिए क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। जैसे मैंने लिया आई वेंट देयर, मैंने सेंटेंस लिया आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वाज डांसिंग। एक हमने क्या लिया? सेंटेंस, इसका पार्ट लिया आई वेंट देयर। क्लाउज किसे कहते हैं? एक सब्जेक्ट एक वर्ब को, इसमें सब्जेक्ट भी एक है, आई क्या है? इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब भी एक है। वर्ब क्या है? वेंट। अदर वर्ड क्या है? देयर। तो बोलो यहाँ ये क्लाउज हुआ कि नहीं हुआ? क्लाउज हुआ ना। एंड यहाँ पर क्या है? कंजक्शन। एंड यहाँ पे किसका कार्य कर रहा है? कंजक्शन का। तो हम चाहते हैं सेंटेंस को यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं। अगर हम चाहते तो यहाँ पे सेंटेंस को समाप्त कर सकते थे। ये कह रहा है मेट हर, उसे मिला। उसे कौन मिला? मैं। तो यहाँ पर देखो मेट के पहले आई छुपा हुआ है, आई वर्ड छुपा हुआ है, वो आपको पता नहीं चला लेकिन इसमें छुपा हुआ है। तो आई हो गया सब्जेक्ट, मेट हो गया वर्ब। तो बोलो यह क्लाउज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। आगे है व्हेन शी वाज डांसिंग, जब वो डांस कर रही थी। तो सी क्या है? सब्जेक्ट है, डांसिंग क्या है? वर्ब है। तो यहाँ भी क्लाउज हुआ कि नहीं हुआ? अगर कोई पूछे कि एक सेंटेंस में कितने क्लाउज होते हैं तो बोलो क्या बताओगे? वो डिपेंड करता है कितना बड़ा सेंटेंस है। मैं वो पढ़ा रही हूँ जो कोई टीचर नहीं बताता है। मैं ये बेसिक पढ़ा रही हूँ, तभी आगे की आने वाली क्लासेस समझ पाओगे। बच्चों को ये पता नहीं होता है सेंटेंस क्लाउज में क्या अंतर होता है। मुझे भी नहीं पता था, जब मैंने खोजबीन की इस पर तभी जाना। तो मैं वो पढ़ा रही हूँ जो आप लोग कभी नहीं पढ़ते हो। तो हमने क्या बोला? दुनिया का हर सेंटेंस क्लाउज है, लेकिन हर क्लाउज सेंटेंस नहीं है। अब बताइए इसमें मेन क्लाउज कौन सा है? तो आई वेंट देयर को हम क्या कहेंगे? मेन क्लाउज या फ्री क्लाउज बोल सकते हैं। अगर ये पहला क्लाउज ना हो तो ये सभी के बाद क्लाउज, जो बाद के क्लाउज हैं ये नहीं होंगे, इसलिए पहला क्लाउज मेन क्लाउज होता है, इसलिए इसको प्रिंसिपल क्लाउज भी बोलते हैं। अब बोलो एंड दो क्लाउज को जोड़ रहा है। अगर एंड हटा दूं तो सेंटेंस बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। एंड भी जरूरी है, तो एंड कंजक्शन है। तो एंड के जैसे और भी वर्ड हो सकते हैं, जैसे और क्या हो सकते हैं? तो व्हाट हो सकता है, और हो सकता है, फॉर, नॉर, पूरा कंजक्शन हो सकता है। तो और, फॉर, नॉर, एंड से जुड़ा हुआ क्लाउज क्लाउज है ये। तो इसकी पहचान इसी से है। ये सभी चीज़ें डिटेल से मैं बताऊंगी, बस बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।